बहुत शुभ घड़ी है। बहुत समय के बाद आपके क्षेत्र में पूरनपुर के इस बड़े सुंदर से स्थान पर आज सत्संग का आयोजन हो रहा है। आज हम सत्संग के साथ साथ माता सुशीला जी के पुण्यतिथि के अवसर पर भी बैठे हैं। आज ही के दिन माता सुशीला जी ने जो भी समय उन्होंने स्वामी जी के साथ आजीवन गुजारा, वो समय पूरा किया और वो अपने इस शरीर से, धराधाम से वापस जिस काम के लिए वो आई वो पूरा करके अपने देश वापस गए। संतों का, महापुरुषों का इस संसार में हमारे और आपके लिए एक बहुत बड़ा संदेश होता है। कबीर साहब कहा करते थे, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जिसने भी जन्म लिया है उसको जीवन कुछ सांसों से बंधा हुआ, कुछ समय के लिए संसार में कुछ विशेष काम करने के लिए मिला है। वो विशेष काम सिर्फ संसार की वस्तुओं की कमाई, दुनिया में गुजारा करने का नहीं है। इस संसार में आप जैसे भी रहो, बहुत संपत्ति में रहो, दुनिया के सुख साधनों में रहो, आपका समय इस दुनिया के तमाम भाग दौड़ के पीछे कटता रहेगा, आपका समय खर्च होता रहेगा। और ये समय जिसका महत्व हमारे जीवन में अनमोल है, उस महत्व को संत हमें और आपको समझाना चाहता है। सिर्फ समय का ही मोल है। आज अगर आपके पास समय है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी सुख सुविधाएं आपको अच्छी लगेंगी, और अगर आपके पास समय नहीं है, आपको दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज दे दी जाए, दुनिया भर का राजपाट दे दिया जाए, सुख साधनों के बड़े बड़े आयाम दे दिए जाएं, वो सब बेमाने हो जाएंगे। महाराज जी मिसाल फरमाया करते थे, फर्ज करो अगर तुम्हारे संसार से जाने में सिर्फ एक दिन बाकी हो, तुम्हें पता चल जाए कि आज आखिरी दिन बचा है, कल मुझे संसार से जाना होगा, मेरा शरीर पूरा हो जाएगा, तो दुनिया की कौन सी ऐसी चीज चाहोगे जिससे तुम्हें जीवन में सुख मिले, आनंद मिले? और बहुत से लोगों ने जवाब दिया, धन नहीं, दौलत नहीं, रुपया पैसा नहीं, मकान कोठी नहीं, यहां तक कि लोगों के ताने भी नहीं। जो लोग आज हमें अनगिनत बातों पर बुरा बोलते हैं, तरह तरह से हमारी अवहेलना करते हैं, समाज में बुराई करते हैं, दुनिया में बिना किसी कारण हम पर कीचड़ उछालते हैं, हमें उनकी भी परवाह नहीं रहेगी, क्योंकि हमारा समय, हमें उसकी कीमत का एहसास हो रहा है। ये समय बस एक ही दिन बचा है। इस एक दिन में तुम्हें लोगों से ईर्ष्या, द्वेष, लोगों से बुराई मानने में काट देना है, पैसा गिनने में काट देना है, जमीन नापने में काट देना है, या कुछ ऐसा करना है जो जीवन में अनमोल हो। और महाराज जी पूछा करते थे, अगर हमें और आपसे पूछ लिया जाए कि जीवन में क्या अनमोल है, आखिरी दिन बचा है और वो कौन सी चीज है जो तुम्हारे लिए अनमोल होगी, तो आपका जवाब बहुत छोटी छोटी चीजों पर आकर टिक जाएगा। अपने प्रियजनों का साथ, जिन्होंने कभी आपके लिए अच्छाई करी, उनके साथ थोड़ा सा समय, अगर आपके दिल में सुकून हो कि आप जीवन में कुछ शुभ कर्म कर सको, कुछ ऐसा करो जिससे लगे कि हां जीवन में कुछ कर गए, बहुत छोटे छोटे उत्तरों में आपका जीवन बन जाएगा। जब संत आते हैं वो कहते हैं यही वो कारण है जिसके लिए हमने जन्म लिया। जीवन का कुछ ऐसा मोल जो हम अपने जीते जी अपने जीवन को सच्ची कमाई करने में गुजार सकें। माता सुशीला जी का जीवन हमें इस बात की तरफ
जीवंत उदाहरण की तरह कुछ बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर ही चीजें दिखाने के लिए कारगर है। अगर आपका अनुभव रहा कभी माता जी के साथ थोड़ा सा समय गुजारने का, मैं बहुत छोटा था जब मेरा समय, मैंने उनके साथ जो भी समय गुजारा, 1995 के आसपास उन्होंने अपना शरीर पूरा किया। इस पूरे समय के दौरान जब स्वामी जी सत्संग में रहा करते थे, अगर आप आश्रम में जाएं, अगर आप आश्रम में पहुंचे उस दौरान, तो माता जी ने सबको ऐसा स्नेह दिया कि आप भी उन्हीं के बच्चे हैं। जैसे माता अपने बच्चे को प्रेम करती है, जरूरी नहीं वैसा ही प्रेम वो पड़ोसी के बच्चे से कर पाए, जरूरी नहीं वैसा ही प्रेम किसी आम गांव के बच्चे से कर पाए। पर माता सुशीला जी की एक खासियत थी, जो भी उनके पास गया, बड़ा बूढ़ा जवान किसी भी उम्र का, उन्होंने सबके साथ अनकंडीशनल, बिना सीमाओं के असीमित प्रेम भावना से सबको देखा। ये जो समदृष्टि बनती है, सबको अपना मानना, यह आसान बात नहीं है। आप इस बात को बहुत आसानी से वेदों में, शास्त्रों में, धर्मों में सुन लेंगे। समदृष्टि अपनाना, सबको अपना मान करके जीना। हमारे सनातन धर्म में एक बहुत सुंदर बात कही गई है कि पूरा संसार, पूरा विश्व कुटुंब की तरह, परिवार की तरह दिखाई दे। वसुदैव कुटुंबकम, पूरा संसार में परमात्मा की सृष्टि तुम्हारे परिवार की तरह तुम्हें दिखाई देने लग जाए। पर जब आप व्यवहारिकता में इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, अपने अपने जीवन में ढाल के, तो आपको पता चलेगा पूरा परिवार, पूरा विश्व परिवार देखना तो बहुत दूर की बात रही। हमें तो अपना परिवार नहीं मालूम पड़ता है। हमें तो अपने नजदीकी लोग भी अपनी इच्छाओं के अनुरूप अपने मालूम पड़ते हैं। अगर हमारी बात मानी तो तुम हमारे हो, वरना तुम पराये हो। अगर हमारे हिसाब से चले तो तुम हमारे मित्र हो, अगर हमारे हिसाब से जीवन जिया तो ही तुम हमारे हो। हुजूर कहा करते थे, जिसे संतों ने समदृष्टि कहा है वो आसान नहीं है। उसको आसान बनाने के लिए गुरु आपको अपना सानिध्य देता है। संतों की जो सबसे बड़ी कृपा हमारे जीवन में हो, वो हमारे स्वभाव को, आचरण को बदलने वाली होती है। हम कैसे किसी महापुरुष के पास जाकर संसार में अपना नजरिया बदलेंगे, अपना दृष्टिकोण बदलेंगे। कैसे हम ये देख पाएंगे कि दुनिया में हर एक इंसान सिर्फ कर्म भोग के कारण संसार में और अच्छा और बुरा होता है। इसलिए मैं हमेशा एक छोटी सी चीज आपको कहना चाहता हूं। जब किसी संत के पास आप जाओ, ये मत देखो वो क्या करता है, ये देखो वो आपको क्या करने के लिए कहता है। क्योंकि आपको अपने जीवन में जो पाना है वो बिल्कुल अलग चीज है जो संसार में दूसरे लोग कर रहे हैं। आपके लिए विशेष रूप से क्या जरूरी है, ये सिर्फ कोई सद्गुरु ही आपको समझा सकता है। आप अपने जीवन को इस काल, माया, विषय भोग के संसार से कैसे उठाने में कामयाब होगे, कैसे इस संसार की कीचड़ से अपने आप को निर्मल करने का रास्ता आप बनाओगे। क्योंकि अगर निर्मल आप नहीं बने, कबीर साहब ने कहा है, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। अगर अंदर से निर्मलता नहीं आई, अगर अंदर से संसार की तरह तरह की चीजों का क्लेश नहीं छुटा, अगर हमने अपना अंतःकरण नहीं बदला, जीवन नहीं बदला, तो तुम चाहे लाख कोशिश करो, तुम्हें उस प्रभु की कृपा से हमेशा एक कदम दूर वंचित रहना पड़ेगा। हमेशा तुम मांगोगे और जो चाहोगे वो हमेशा एक कदम की दूरी पे रहेगा। उस चीज को पाने के लिए जब सदगुरु आते हैं तो आपको और हमें जीवन में कुछ सिखाना चाहते हैं। वो कहते हैं अपने जीवन को हमें ऐसा बनाना है जिससे हम उस प्रभु की कृपा के पात्र बन सकें। और उसके लिए एक छोटी सी बात आपको जीवन में अपनानी है, जो मैं आज छोटी सी बात आपको समझाना चाहता हूं। उस चीज को आप हमेशा अपने जीवन में अगर प्राथमिकता दे पाए, प्रायोरिटी दे पाए कि ये चीज मैं आगे रखूंगा, तो जीवन में बहुत बड़े बड़े आश्चर्य होंगे। आपको बड़े बड़े काम आपके जीवन में सहजता से बन जाएंगे। महाराज जी कहा करते थे
चूज टू बी राइट, चूज टू बी काइंड देन टू बी राइट। आप सही हो सकते हो, पर आपको विनम्र बनना है। सही बनने में और विनम्र बनने में जमीन आसमान का फर्क है। अब मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। कई बार चारों तरफ समाज में आपको ऐसे लोग मिलेंगे, जब वो बात करेंगे तो आपको लगेगा ये झूठ बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, ये जो कह रहा है वो सही नहीं है, ये बात किसी भी तरीके से हमारे लिए राजी नहीं है। और आप ये कि मैं सच बोल रहा हूं, इस बात में आप इतने ज्यादा आगे बढ़ जाओगे कि आप किसी की भी पीड़ा का कारण बनोगे, किसी के भी दुख का कारण बनोगे। महाराज जी कहा करते थे, संसार आज सही और गलत में इतना डूब गया है कि मैं सही तुम गलत, मैं सही तुमने गलत चीजें अपनाई, वो हर एक जगह बहस करने में लगा है, हर लड़ाई लड़ने में लगा है, हर तरीके से मन को, इंद्रियों को विषय भोगों में लगाने में लगा है। और जब जब आप ये सही गलत की लड़ाई लड़ोगे, तब तक आप सहज नहीं हो पाओगे, तब आप अपने जीवन को, अपने लक्ष्य को निर्धारण नहीं कर पाओगे। सही और गलत की परिभाषा बहुत ही हुजूर कहा करते थे, समय अनुकूल होती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको सुनाता हूं। अभी कुछ दिन पहले एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता के साथ आया। 2-3 साल का बच्चा, माता पिता सत्संगी बच्चे को साथ लेकर आए। वो हमसे मिलने लखनऊ पहुंचे। जब लखनऊ पहुंचे तो एक प्रिय भाई थे, उन्होंने उनके लिए पानी परोसा, साथ में कुछ खाने पीने की चीजें दी कि भाई दूर से आए हैं, जलपान कर ले। अब वो हमारे सामने बैठे थे, हमसे बात कर रहे थे। बच्चे ने बिस्कुट उठाया और पानी के गिलास में डाल दिया। अब माता पिता आश्चर्य से कि अरे भैया जी के सामने ऐसा कर दिया, ये तो बहुत छोटी सी बात थी। दूसरे ही क्षण बच्चे ने हाथ लिया और उसी पानी के गिलास में जिसमें बिस्कुट डाला था उसी में घोलने लगा। अब माता पिता आश्चर्य से चकित कि अब क्या करें, बच्चे को कैसे समझाएं, ये मत करो, सब गंदगी मत फैलाओ। थोड़ा गुस्सा हुए, चीखने चिल्लाने लगे। मैं बड़े प्यार से देखता रहा। बड़ी देर तक बच्चा उस पानी से, बिस्कुट से गंदगी मचाता रहा। अब बाद में जब वो जाने लगे तो कहने लगे, भैया जी बड़ी गलती हुई, हमें क्षमा कर देना, बच्चा नादान है। मैंने कहा तुम क्या समझे, कौन सही और कौन गलत? अब एक माता पिता जो कह रहे हैं वो नहीं करना चाहिए, वो उनके लिए सही है। एक बच्चा जो हाथ से बिस्कुट घोल रहा है उसके लिए उतना ही सही है। दोनों के अलग अलग सही हैं। एक के लिए एक सही गलत है, एक के लिए एक सही गलत है। सही गलत की परिभाषा ऐसी ही होती है। आप सही और गलत में जिसमें इतना डूबे हुए हो, वो एक एक नजरिए से, एक एक दृष्टि से बदल जाती है। इसलिए हुजूर कहा करते थे कि नजरें बदलते ही नजारे बदल जाते हैं, कश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल जाते हैं। अगर आप दो लोगों को देखो, दोनों की दृष्टि एक ही लक्ष्य को अलग अलग तरीके से देख रही होगी। अगर मैं किसी को देख रहा हूं और आप किसी को देख रहे हो, वो व्यक्ति बीच में है, हम दोनों अपनी जगह सही हैं, पर दोनों की दृष्टि, दोनों का दृष्टिकोण बदल जाएगा। इसलिए जो कहा करते थे, सही और गलत में संसार डूब गया है, पर सही गलत से इंसान अपेक्षा का, उपेक्षा का, संसार में बुराई का, तरह तरह की निंदा चुगली, तरह तरह की गलतियों का शिकार बनता है। जब संत आते हैं, कहते हैं सही और गलत में मत फंस जाना। इस संसार में सही और गलत सिर्फ दृष्टि का फेर है। जो तुम्हें आज अच्छा लग रहा है, हो सकता है किसी के लिए दुख का कारण हो। जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी हो सकता है किसी के लिए उसका कोई मूल ना हो। जो तुम्हारे लिए सच है, वो दूसरे के लिए झूठ हो सकता है। इसलिए सही और गलत में जो जो संसार में फंसकर जीवन जी रहे हैं, वो संत की एक छोटी सी परिभाषा नहीं समझ पा रहे। आप विनम्र हो करके, आप एक कदम पीछे हट करके हर एक के मनोभाव को देखो। किसी इंसान ने किस भाव से किसी काम को करने की कोशिश करी। जब आप एक कदम पीछे हट जाते हो, जब आप अपने जीवन में किसी भी निर्णय को करने के लिए उतावलापन नहीं अपनाते, जब आप हर एक जगह किसी भी चीज को सही और गलत पर नहीं परखते, थोड़ा पीछे हटकर किसी चीज को देखते हो, तो आपको संत दृष्टि प्राप्त होती है, तब आपको गुरु का नजरिया प्राप्त होता है। इसलिए हुजूर कहा करते थे, धैर्य रखना। धैर्य रखोगे तो आपको समझ में आएगा, हर एक सफल काम सफल होने से पहले मुश्किल हुआ करता है।
हर एक अच्छी चीज अच्छे होने से पहले खराब दिखाई देती है। किसी भी आप बड़े काम को करोगे तो शुरू शुरू में कुछ संकट जरूर आएगा, पर वो संकट इसलिए नहीं है कि आप किसी भी चीज को करने के योग्य नहीं हो, इसलिए क्योंकि आप किसी चीज को पाने के लिए हकदार हो या नहीं हो, ये परमात्मा परखना चाहता है। तो हुजूर कहा करते थे वो भाग्यशाली होते हैं जिन्हें संतों का सानिध्य मिल जाता है, पर वो और ज्यादा भाग्यशाली होते हैं जो गुरु की बात को जीवन में समझने की कोशिश करते हैं, जो गुरु की बात से अपने आचरण को, अपने स्वभाव को सुधारने की कोशिश करते हैं। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है, आज भी लोग संतों को मानते हैं, संतों की बात को नहीं मानते। महापुरुषों को मानते हैं, भगवान राम को मान लेंगे, भगवान राम की बात को नहीं मानेंगे। भगवान कृष्ण को मान लेंगे, भगवान कृष्ण के बात को, उनकी जीवन यात्रा को नहीं समझेंगे। अगर आप किसी भी महापुरुष के जीवन को उठाकर देखो, जिन संतों महापुरुषों के, जिन अवतारी पुरुषों के, जिन प्रभु रूपों के आप जीवन से कहते हो हे प्रभु मेरे जीवन में कष्ट ना हो, अगर आप उनके जीवन को देखो, उन्होंने भी जीवन में सुखों को त्याग कर, कष्टों को अपना कर जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते खोजे। उन्होंने खुद संकट सहा है, खुद संसार में तरह तरह की यातनाएं सही है, तरह तरह के कष्ट सहे, और उसके बाद भी दुनिया को एक संदेश दे गए। कष्ट में, परेशानी में, तकलीफ में, असुविधा में जो उस प्रभु को याद रख पाया, जो मुस्कुरा कर रह गया, वो जीवन में अपने आप को उस प्रभु की दृष्टि, उसकी दया मेहर से जोड़ने में कामयाब हो गया। तो जो एक छोटी सी बात कहा करते थे, कहा जो दर्द को पीयूषमान मुस्कुराकर पी गए, वो मृत्यु से मरे नहीं, शमशान जाकर जी गए। कहते पीयूष कहते अमृत को। अगर आपने कष्ट को, परेशानी को जो जीवन में आ रहा है उसकी शिकायत नहीं करी कभी किसी से, उसे कहा कि हे प्रभु अगर तू ही दे रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ भलाई होगी, मैं से अमृत मान लेता हूं। आज आया, मैंने स्वीकार कर लिया, जो तेरी मर्जी मैं उसमें राजी हूं। कहते अगर तुमने किसी छोटी सी घटना में अच्छे बुरे दोनों को स्वीकार कर लिया, अमृत मानकर पी लिया, कहते मुस्कुराकर तुमने स्वीकार कर लिया, तो कहते वो मृत्यु से, वो कष्ट से, वो तकलीफ से, जीवन के तरह तरह के संकट से बच जाएगा। उसे संसार में किसी चीज की पीड़ा नहीं होगी। तो हमारे और आपके जीवन में हमें एक छोटी सी चीज समझनी है। किसी भी महापुरुष के जीवन को देखो, आप माता सुशीला जी के जीवन को देखो, उन्होंने जीवन में गुरु की बात, उनके भाणे को, समदृष्टि को, समरसता को सीख लिया। कैसे अगर हमने गुरु जी का सानिध्य पा लिया तो हम प्रेम को अपना ले, कैसे हम छोटी छोटी अपनी विकृतियों को दूर कर ले, कैसे अपने छोटे छोटे स्वभाव को बदल ले, कैसे अपने जीवन को हम थोड़ा सा अलग करना शुरू करें। मैं हमेशा एक छोटी सी बात कहता हूं, अगर आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, अगर वो पहले दर्जे में जाता है, पहले दर्जे के बच्चे को आप 12वीं की डिग्री तो नहीं दे देते। 12वीं की डिग्री पाने के लिए तो उसे एक एक करके अपनी क्लास, अपनी कक्षाएं बढ़ानी पड़ेंगी, उसे योग्य बनना पड़ेगा कि वो 12वीं का एग्जाम पास करने योग्य बन सके। तो हुजूर कहा करते थे जब तुम्हारा बच्चा पहली क्लास में बैठकर वो डिग्री नहीं हासिल कर सकता, तो जो तुम आज जीवन जी रहे हो उसमें रह करके तुम उस परमात्मा की दया मेहर की डिग्री कैसे हासिल कर लोगे। उस डिग्री हासिल करने के लिए भी तुम्हें अपना कद तो थोड़ा ऊंचा करना पड़ेगा, तुम्हें अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा, तुम्हें अपने जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको थोड़ा सा अंकुश साधना पड़ेगा। तो शुरुआत कहां से की जाए? छोटी सी शुरुआत करो, अपने जीवन में अपने आप को विनम्र बनाना शुरू करो। जीवन में आपको बहुत सी चीजें सही लगेंगी, पर वो सही चीज ना बोल करके, अपनी जबान कठोर ना करके, अपनी जबान में तंज ना ला करके थोड़ा सा मिठास लाओ, थोड़ा सा अपने जीवन को सरल बनाओ, मीठा बनाओ। सही हो करके आपको कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं मिलने वाली, पर विनम्र हो करके आप अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े संकट आसानी से कर लोगे। तुलसी साहब ने एक बात कही है, कहा वर्षीकरण एक मंत्र है, तजजे वचन कठोर, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चौओर। अगर आप वर्षीकरण मंत्र कहते हैं दूसरे को वश में करने वाला मंत्र। आप किसी से भी मिलो और वो आदमी आपका वशधार हो जाए, आपके वश में आ जाए, तो उसके लिए आपको वर्षीकरण मंत्र सीखना पड़ेगा।
अब आपको आश्चर्य होगा, हमने ये मंत्र नहीं सीखा भारत के लोगों ने, पर बाहर दूसरे लोग जब भारत आए तो वो इस मंत्र को सीख गए। इंग्लैंड के राष्ट्रपति हुए, मैं उनकी, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, उनकी चर्चा सुनाता हूं। बेंजामिन इजरायली उनका नाम था, जात से बड़े छोटे थे। वहां रानी की परंपरा थी, रानी ही वो सबसे ऊंची रहती थी। आपने सुना होगा इंग्लैंड की महारानी के बारे में। इंग्लैंड की महारानी किसी को भी अपनी जात, अपने स्वभाव से किसी को भी ऊपर नहीं रहने देती थी। बेंजामिन इजरायली ने यह ज्ञान पढ़ रखा था। वो गए और उन्होंने कुछ ऐसी चीजें करी कि छोटी जात, नीची जात, कई तरीके से पूरी तरह से अयोग्य होने के बाद भी महारानी ने उन्हीं को प्रधानमंत्री बना दिया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसी कौन सी चीज थी इस आदमी में जो ये प्रधानमंत्री बन गया। तो हुजूर कहा करते थे, उसने वर्षीकरण मंत्र सीखा था। अब वर्षीकरण मंत्र क्या होता है? अगर आपको पता है आप सही हो तो भी 2 सेकंड रुक करके थोड़ा सा श्रवण शक्ति को, कानों को थोड़ा ऊंचा रखना, पहले सुन लेना दूसरा क्या कहता है। उसने सिर्फ एक छोटा सा मंत्र अपनाया। जब कोई सामने वाला बोलता था तो वो बीच में नहीं टोकता था। महारानी अगर कुछ बोलती थी तो जो है वो चुपचाप सुनता रहता था। जब महारानी पूरी बात खत्म कर लेती तो वो धीरे से हामी में सर हिलाता था कि आपने जो कहा सही कहा। अब महारानी से कौन लड़े? उसने कहा कि महारानी को अगर छोटी मोटी चीजों में गलती दिखाने लगे तो मेरी सजा तो तय है। उन्होंने छोटी सी बात समझ ली, जहां काम प्यार से निकलता है वहां पर जबरदस्ती लड़ने की आवश्यकता नहीं है, वहां जबरदस्ती सर खपाने की जरूरत नहीं है। और परिणाम यह हुआ कि उस ऐसे व्यक्ति को जो कहीं भी लिस्ट में नहीं था, उसे सबसे ऊंचा पद सौंप दिया गया। तुलसी साहब इस बात को कह रहे हैं, कहते तुम संसार में रहते तो हो, पर संसार में तुम्हें अपने जीवन में प्रभु ने जो सबसे ऊंचा गुण दिया है उसका तुम इस्तेमाल नहीं करते। अभी तुम अपने जीवन में मिठास का इस्तेमाल नहीं करते, तुम अपने जीवन में अपनी वाणी का इस्तेमाल करते हो, अपने श्रवण का इस्तेमाल नहीं करते। जबान से ज्यादा अगर कान को महत्व दे दो तो हुजूर कहा करते थे आप अपने जीवन में गुरु की दया दृष्टि समझने लग जाओगे। संत आपको सरल बनाना चाहता है, ऐसा सरल बनाना चाहता है जिसके अंदर सारी चीजें ढलने वाली बन जाए। दुनिया का हर एक इंसान वो आप तक आए और आपकी एक छोटी सी बात सुन करके उसका मन आश्चर्य से ओतप्रोत हो जाए। इसीलिए हुजूर एक छोटी सी बात कहा करते थे, अगर तुम्हें देखकर किसी की आंखें नहीं चमकती हैं तो समझ लो तुमने जीवन में कुछ नहीं कमाया। अगर तुम किसी के घर गए मेहमान बन करके और लोग हर रोज कह रहे हैं ये जल्दी चला जाता तो अच्छा होता, 2 ही दिन में कहने लगे ये जल्दी से ही रवाना हो जाता, ज्यादा दिन न रुकता तो ज्यादा अच्छा रहता, तो समझ लो तुमने अपने जीवन में कुछ भी नहीं कमाया जिससे तुम अपने जीवन में किसी एक के साथ भी स्नेह से रह सको। तो हुजूर कहा करते थे एक छोटी सी कला संत सिखाना चाहता है, तुम पानी की तरह सरल हो जाओ, तुम पानी की तरह विनम्र हो जाओ, तुम जल की तरह शीतल हो जाओ। अपने जीवन को ऐसा बनाओ जिसमें तुम अपने लक्ष्य को ध्यान में रखो, और वो तभी हो सकता है जब तुम अपने मन को, अपने स्वभाव को, अपने आचरण को, अपने तौर तरीके को संत मत के अनुरूप ढालने वाले बन जाओगे। तो संत आपको संसार में आपसे बड़े बड़े काम नहीं कराना चाहता। एक बार आज से 1.5 साल पहले की बात है, मेरे पास जयपुर से डॉक्टर सुधा जी आई। वो कहने लगी कि भैया जी आप जितने भी स्वामी जी के आश्रम हैं उन सारी चीजों को फिर से नए दृष्टि से बनाना शुरू करो। मैंने कहा संत का काम कभी भी जमीन जायदाद संपत्ति आश्रम ये सारी चीजें उसकी प्राथमिकता नहीं होती, ये सब साधन होते हैं। किस चीज के लिए? मानव निर्माण के लिए, इस मनुष्य को पूरा करने के लिए। आप जो गुरु के पास आए वो कैसे अच्छे हो जाओगे? किसी सेवा में, किसी संगत में, किसी सच्चे साधन में लग करके जीवन को पलटते पलटते आप अपने जीवन में जो कर लोगे वो आपसे संत कराना चाहता है। तो संत का काम आश्रम बनाना नहीं है, किसी महापुरुष का काम बड़ी बड़ी संपत्ति बनाना नहीं है। महापुरुष का काम है उन तमाम साधनों से हम जीवन में जो बन जाएंगे, हमने आज शुरू किया और जब हम खत्म करेंगे जो हमारा परिवर्तन होगा वो परिवर्तन करना संत का काम है। तो हमारे और आपके जीवन में अगर बदलाव ना आए, हमारे और आपके जीवन में अगर 10-10 साल, 20-20 साल, 40-40 साल लगने के बाद भी जीवन में परिवर्तन ना आए, हम जैसे थे वैसे ही रहें
हम जैसे पहले जीते थे वैसे ही जिएं, हम जैसे पहले करते थे वैसे ही करें, और मन में ये क्लेश रखें, दुख रखें कि जीवन में बदलाव नहीं हुआ तो माफ करना, हम गुरु की कृपा दृष्टि से अभी थोड़ा सा पीछे रह गए। तो हुजूर कहा करते थे आज के समय में, आज के इस कलयुग में, आज के इस दौर में हमें अगर गुरु से कुछ पाना है तो आचरण पाना है। हमें अगर गुरु से कुछ पाना है तो अपने मन को बदलना आना चाहिए, हमारा स्वभाव बदलना चाहिए। अगर हम कल भी कड़वी बात बोलते थे तो आज हमारी बात में थोड़ी सी मिठास होनी चाहिए। और स्वामी जी एक बात कहते थे, अगर तुम सच्ची बात भी थोड़ी कड़वाहट से बोलोगे तो वो सच्ची बात सच्ची नहीं लगेगी, और अगर तुम झूठी बात भी आज मिठास से बोल जाओगे तो लोग तुम्हारी झूठी बात भी मान जाएंगे। तो तुम सच्ची बात को अगर मीठे से बोलना सीख जाओ, तुम अगर अच्छी बात को थोड़ी विनम्रता से बोलना सीख जाओ, तुम अगर नीति की बात को थोड़ा सरलता से समझाना लग जाओ तो तुम्हारी बात को कोई काट नहीं सकेगा। तो आप अपने जीवन में अगर गुरु की दया दृष्टि पाना चाहते हैं तो पहला मूलभूत सिद्धांत, ये फाउंडेशन एलिमेंट, ये बुनियादी पत्थर अपने जीवन में रख लो। आप अपने आप को जितना सरल, जितना मीठा बना सकते हो उतना मीठा बनाओ। जबरदस्ती अनगिनत युद्ध में, लड़ाइयों में, संग्राम में उलझने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूं, मेरी बात ठीक से समझ जाएंगे। अभी कुछ समय पहले की बात है, एक जगह मैं गया, वहां पर कुछ भाई बहन वो तरह तरह से सेवा कार्यों में लगे हुए थे। उसी बीच में अचानक किसी बात पर मुद्दा छिड़ गया। मुद्दा छिड़ते ही सेवा तो किनारे रह गई, मुद्दे पर बहसबाजी में लोग लग गए। अब कौन सही कौन गलत, उसमें बड़ा भारी संग्राम मच गया। वो संग्राम इतना सख्त हो गया, मैंने थोड़ी देर में कहा, मैंने कहा भाई जिस चीज के लिए आप बात कर रहे थे वो विषय तो पीछे छूट गया, जिस चीज के लिए आप ये सारी बहस करना शुरू की वो तो पीछे छूट गया। कहने लगे भैया जी जो बात बुरी बोली गई उसका जवाब देना बड़ा जरूरी है, उसका जवाब देना बहुत आवश्यक है। पर जो है उस बहसबाजी का परिणाम नहीं निकला, क्योंकि सबने सही होने की कोशिश करी, किसी ने विनम्र होने की कोशिश नहीं करी। हुजूर एक बात कहा करते थे सूरज में तेज है ये सब जानते हैं, सूरज प्रकाशवान है, इस बात को किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। पर जो है जेठ की गर्मी में जब सूरज तेज होता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता। लोग जो है सूरज को भी विनम्र देखना चाहते हैं कि भाई वो भी शीतलता में थोड़ी थोड़ी गर्मी दे जिससे हम आनंद उठा सके। तो सही होने से भी ज्यादा जरूरी है विनम्र होना। अच्छे होने से आप अपनी अच्छी बात समझा पाओगे, और अगर आप अच्छे हुए पर जबान में तेजी रही तो जो है अच्छी बात भी असर से खाली चली जाएगी। तो हमारे स्वामी जी महाराज एक चीज कह रहे हैं, कहते हैं आपको अगर ध्यान से जुड़ना है तो आपको पहले तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपको जीवन में आगे जाना है तो पहले आपको अपने जीवन को तैयार करना पड़ेगा। एक बहुत ऊंचे महापुरुष ने एक बात कहा कि अगर आपको अपने जीवन में किसी अच्छे काम को लगना है तो आपको पहले उसकी तैयारी पर ज्यादा जोर देना है। आप कैसे उस चीज के योग्य बनने वाले बनोगे। तो आप और हम आज के समय में गुरु से जुड़ तो गए हैं, संत मत से तो जुड़ गए हैं, आध्यात्म को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भक्ति भावना रखते हैं, हम सनातन को मानते हैं, हम ईश्वर को मानते हैं, पर हम ईश्वर को जानने वाली कोशिश नहीं कर रहे हैं। ईश्वर को जानना, ईश्वर के गुणों को अपनाना है, ईश्वर के गुणों को धारण करना है। इसलिए पातंजलि योग सूत्र में एक बड़ी सुंदर बात कही गई है, कहा आपके 5 अवगुण हैं, उन 5 अवगुणों से आपको अपने जीवन में गुण भी धारण करने हैं। अगर काम छोड़ना है, अगर क्रोध छोड़ना है, अगर लोभ मोह और अहंकार छोड़ना है तो आपको शीलता अपनानी पड़ेगी, आपको क्षमा अपनानी पड़ेगी, आपको संतोष अपनाना पड़ेगा, आपको विवेक और वैराग्य अपनाना पड़ेगा। अगर आप ये जीवन में गुरु धारणा को जीवन में लाने के लिए तैयार हो तब गुरु का प्रेम आपको प्राप्त होगा। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, आपको और हमको जीवन में बहुत कुछ कमाने का अवसर मिला है, पर इस कमाने के लिए आपको अपने मन को इस सच्ची यात्रा पे जोड़ना है। आपका हर रोज जब मन सुबह उठते ही आपको कहे कि ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, उस वक्त सही काम का चुनाव करना। का सूरमा का रण में जूझना, घड़ी एक का काम, नित उठ मन से जूझना, बिन खांडे संग्राम। आप बहुत बड़े शूरवीर कहलाओगे अगर किसी बड़ी लड़ाई को जीत लाए,
पर कहते उससे भी बड़े आप शूरवीर तब कहलाओगे जब रोज सुबह आंखें खोलोगे और मन कहेगा इसने बुरा किया और आप क्षमा करना शुरू करोगे। अगर मन कहेगा कि भाई इसको जो है आज ताना मारो, ये तो बहुत बुरा बोल रहा है, और आप विनम्र होना शुरू करोगे। अगर मन कहेगा कि भाई इसने बड़ा बुरा किया, आज इसको सबक सिखाता हूं, तो आप वहां पर थोड़ा सा शीलता अपनाओगे, थोड़ा मन में ठंडक रखोगे, थोड़ा जाने दोगे। अगर आप अपने जीवन को सहज बनाओगे तो आप गुरु क्या सिखाना चाहता है इस चीज को पाने वाले बनोगे। तो मैं तो एक ही चीज देखता हूं आज के समय में। आपको लगता होगा भैया जी बड़ी बड़ी यात्राएं कर रहे हैं, भैया जी इधर उधर सत्संग कर रहे हैं, भाई भैया जी अलग अलग आश्रमों में जा रहे हैं, पर मेरा मिशन कुछ और है। मेरा मिशन सिर्फ एक है, आपके अंदर आपके गुरु की बात आई कि नहीं आई। अगर आपके अंदर आपके गुरु की बात नहीं आई, आप कितने ही महान क्यों ना हो, वो सारी चीजें किनारे हो जाएंगी। आपके अंदर आपके गुरु की बात आपके स्वभाव का हिस्सा होनी चाहिए, आपके आचरण का हिस्सा होनी चाहिए। और एक चीज मैं और कहता हूं, किसी भी महापुरुष के सामने जाकर के बड़ाई करना बड़ा आसान है। कभी आपने देखा है छोटे बच्चे आपके पास आते होंगे, आपके सामने आकर के बड़े मीठे बन जाते हैं, आपके सामने आएंगे ऐसे हो जाएंगे जैसे गाय होती है, उनसे ज्यादा सीधा कोई नहीं। पर जैसे ही माता पिता ने नजर घुमाई तो इतने उद्दंड हो जाते हैं कि अगर भाई बहन हो तो उल्टा टांग दे, कहो उन्हीं को जो है वहीं पर ठोक पीट कर बराबर कर दे। ऐसे ना बन जाना कि गुरुजी के सामने तो मीठे बने रहो और जैसे ही गुरुजी की इधर उधर नजर फिरे तो एक दूसरे को ही बराबर कर दो, एक दूसरे को ही उनकी जो है औकात दिखाने में लगे रहो कि आज ही सीधा कर दूंगा, आज ही मैं इसको ठिकाने लगाता हूं। हमेशा ये याद रखना, गुरु सब कुछ देख सकता है, वो तब ज्यादा देखता है जब तुम्हारी नजर उस पर नहीं होती है। जब तुम उसको भूल करके ये सोचते हो कि गुरुजी नहीं देख रहे, तब सबसे ज्यादा वो तुम्हें देख रहा होता है। तो आपको जीवन ऐसा बनाना है जिसमें गुरु का आचरण, स्वभाव, उसकी दया दृष्टि हमारे गुणों के रूप में हमारे जीवन में आए। और मेरा सिर्फ एक मिशन है, स्वामी जी की सिर्फ एक दया दृष्टि है कि हम सिर्फ अपने जीवन को विनम्रता से, अपने जीवन को सेवा से, सत्कार से, सत्संग से अपने जीवन को सजाने वाले बने। हम जैसे को तैसा करने की भावना में ना उलझे रहें। किसी ने अगर हमारा बुरा किया तो हम दिन रात जलते रहें कि हम कैसे उसका बुरा करेंगे, इससे सिर्फ हमारा ही नुकसान होगा। तो आप एक छोटी सी बात जीवन में धारण कर लेना, अगर आप गुरु से जुड़ गए तो अपने जीवन को सरल बनाओ, सहज बनाओ, प्रेमी बनो। जितने प्रेमी बनोगे उतना प्रेम झलकेगा, उतना आप अपने चारों तरफ प्रेम बिखेरोगे, उतना ज्यादा सत्संगियों में प्रेम बिखरेगा, उतना ज्यादा लोगों के अंदर आपका स्वभाव झलकेगा। लोग दूर से कहेंगे कि ये फलाना सत्संगी बहुत प्रेमी है, मैं चाहता हूं इसी को बार बार मेरे पास आने का मौका मिले। तो ऐसा जब तक हम नहीं बनते तब तक गुरुजी का मिशन, जो आध्यात्म का, जो सत्य का मिशन है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। उस मिशन से हम बहुत दूर रहेंगे। तो मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूं, हमें एक छोटी सी चीज से शुरुआत करनी है। आप सही हो सकते हो पर विनम्र बनना। आप 1000 लोगों को ज्ञान दे सकते हो, पर अगर आपको लगे कि आपके ज्ञान देने के तरीके से दूसरे का दिल दुखेगा तो विनम्र होना स्वीकार करना, थोड़ा मिठास भरना। क्योंकि सही होने से किसी को संसार में बहुत कुछ नहीं मिला, पर विनम्र होने से आपने लोगों के जीवन बदल देने हैं, लोगों का जीवन परिवर्तन हो जाएगा अगर आप थोड़ी सी मिठास ले आओगे। तो एक छोटा सा यही विनम्र अनुरोध है, हम कैसे गुरु की बात को जीवन में ला सकते हैं। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतने सुंदर कार्यक्रम का आप हिस्सा बने, आप यहाँ आए, अपना कीमती समय दिया, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ साथ हर एक उस भाई बहन का, हर एक उस सत्संग कार्यक्रम के आयोजनकर्ता का, लंगर में बहुत मेहनत करते हमारे भाई बहनों का, जिन्होंने प्रचार प्रसार किया, जिन्होंने सबको सूचना दी, हर एक भाई बहन का बहुत बहुत आभार। उन्होंने आज के इस कार्यक्रम को इतना सुंदर बनाया। अब आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। मैं एक छोटी सी सूचना आपको दे दूं ताकि आप लोग उसका लाभ उठा सकें। अब आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। आपको मालूम है दिसंबर का महीना है। दिसंबर के महीने में 18-19 दिसंबर को इस बार राजस्थान में एक सत्संग भंडारे का आयोजन हो रहा है। वहाँ बहुत से लोग जाना चाहते हैं, बहुत से लोग जा भी रहे हैं। जो भाई बहन जा रहे हैं
बहुत बहुत धन्यवाद। वो इतना लंबा सफर कर रहे हैं वहां तक जाने के लिए। पर जो भाई बहन किसी कारणवश नहीं जा पा रहे, बिल्कुल दिल छोटा ना करें। आप नहीं जा पा रहे, कोई परेशानी की बात नहीं। आप जहां हैं वहीं पर गुरु राजी है आपसे। आप जिस प्रेम भाव से उनको याद करेंगे, जिस प्रेम भाव से उनकी याद में रहेंगे, आपका वो छोटे से छोटा प्रयास भी सफल रहेगा। तो जो किसी भी कारणवश नहीं जा सके, वो मेरा तो एक छोटा सा प्रयास है, इस महीने के आखिर में पीलीभीत और बरेली दोनों जगह एक एक सत्संग का आयोजन रहेगा। तो अगर आप किसी भी कारणवश वहां ना जा सकें तो आप पीलीभीत के सत्संग में आए, आप बरेली मणिनाथ आश्रम के सत्संग में आए, वहां पहुंचे और इसी माध्यम से आप इस महीने के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। तो जो भाई बहन जा रहे हैं बहुत स्वागत है, जो नहीं जा पा रहे वो बरेली के और पीलीभीत के और जो भी कार्यक्रम आपके आसपास लगे हों वहां जरूर पहुंचें, उस कार्यक्रम का हिस्सा बने। एक छोटा सा मेरा अनुरोध है, सभी को मैं बार बार एक चीज कहता हूं, जब भी कोई जन्म दिवस कार्यक्रम होता है तो भाई बहन क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि केक कटाने की परंपरा, केक कटाने की परिपाटी वो डालना चाहते हैं। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, मैं बार बार ये बात नहीं कहूंगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं हरदोई गया, तो हरदोई में बहुत सारे भाई बहन आए, वो पैर छूने लगे। तो एक भाई ने बड़ा मना किया पीछे से कि भैया जी पैर नहीं छुआते हैं। तो वो कहने लगा भैया जी मना तो नहीं कर रहे। तो भैया जी हर बार तो मना नहीं कर पाएंगे। अगर मैं अपने गुरुजी का नाम लेने की बजाय पैर मत छुओ पैर मत छुओ यही रटन करता रहूं तो हो सकता है मेरा ध्यान पैरों में ही लगा रहे। तो आप ये बात समझें, एक चीज बार बार नहीं कही जा सकती है, एक बार कहनी काफी होती है। एक बार आपको बता दिया जाए, अब आप उसे माने नहीं माने ऐसा नहीं है जबरदस्ती आप ज्यादा आशीर्वाद ले लेंगे। एक छोटी सी चीज जो एक गुरु की इच्छा है उससे अलग आप कोई चीज जबरदस्ती करें और आपको लगे कि अरे दुगना चौगुना आशीर्वाद मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप एक चीज सहज भाव से मान लेंगे तो उसमें सबका सुख रहता है, सबके लिए वो चीज सहज रहती है। बार बार कोई चीज नहीं कही जाएगी तो पैर छुआने की परंपरा वैसे ही बंद है, आप उसे मान जाएं ताकि हमारे सेवादार भाई बहनों को बहुत जोर ना करना पड़े। पर एक छोटी सी परंपरा मैं और मेरे लिए खास तौर से चाहता हूं आप लोग उस चीज को ना किया करें। अभी जन्म दिवस कार्यक्रम है तो लोगों को लगता है केक काटना परंपरा है, पर हमारे भारतीय जो हमारी परंपरा है उसमें केक काटने का कोई रिवाज नहीं है। मैं खुद भी इसके लिए बहुत ज्यादा खुश नहीं होता हूं कि आप जगह जगह केक काटे। मैं चाहता हूं अगर आपको कुछ इच्छा है ही तो आप प्रसाद बनवाएं और प्रसाद सभी साथ संगत को दें, सभी प्रेमियों को दें, सभी भाई बहनों को, बच्चों को दें। प्रसाद की व्यवस्था ये हमारी भारतीय संस्कृति है, पर केक काटने की परंपरा हमारी नहीं है। तो मैं इस परंपरा से आप सभी को, कम से कम मेरे लिए आप इस परंपरा को छोड़ दें। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने घर में भी मत करें, वो तो आपकी स्वेच्छा है, आप करें नहीं करें, पर प्रसाद की व्यवस्था ज्यादा अच्छी है। प्रसाद की परंपरा रखें, आप केक काटने की परंपरा बंद कर दें, कम से कम मेरे लिए तो बंद कर दें ताकि मुझे खुशी मिले कि आपने मेरी ये बात मान ली। तो आज से ये परंपरा ना दोहराई जाए, ऐसा विशेष अनुरोध है मेरा आपसे। एक छोटी सी बात और है, आपको पता है आप सभी को ये छोटे से कार्ड बांटे जा रहे हैं, आपने देखे होंगे, सभी भाई बहन दे रहे हैं। इस कार्ड को आपको निःशुल्क बांटने का एक बहुत बड़ा प्रयोजन है। अभी मार्च के महीने होली के बाद से जो भी हमारे क्षेत्रों के कार्यक्रम हैं वो थोड़ा सा धीरे धीरे दूसरी व्यवस्था का रूप लेंगे। तो हमारे बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो हर जगह नहीं पहुंच पाते हैं, हर जगह सत्संग नहीं सुन सकते हैं, पर उनके लिए सत्संग हर रोज उन्हें मिल जाए तो ये बहुत सुलभ व्यवस्था हो जाएगी। तो इस कार्ड के पीछे ये एक बार कोड, एक ऐसा स्कैनर दिया गया है। इस स्कैनर को अगर आप अपने फोन से स्कैन करेंगे तो आपको YouTube पे और दूसरी जगह जो भी सत्संग की व्यवस्था है, सत्संग का चैनल है, उससे आप एक बार जुड़ जाएंगे। एक ही बार करना पड़ेगा, एक बार आप जुड़ गए वहां पर, उसके बाद हर रोज जो सत्संग होते हैं, आज पूरनपुर में है, अब जैसे कल हम जाएंगे यहां से राजस्थान और परसों राजस्थान सत्संग होगा 18 तारीख को अजमेर में, 19 को हिरनौदा होगा, उसके आगे होगा। ये सत्संग हर महीने हर दिन चलते रहते हैं। वो सत्संग आप घर बैठे सुन सकते हैं।
घर बैठे आपको पूरा सत्संग मिल जाया करे, इससे अच्छी व्यवस्था क्या हो सकती है। पर उसका आसान तरीका है कि आप सभी लोग जिनको निःशुल्क ये कार्ड दिए जाते हैं वो इसका उपयोग भी करें और इसको आप थोड़ा सा एक बार इस्तेमाल करके देख लें कि आप कैसे ऑनलाइन जरिए से जुड़ सकते हैं। मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा, आपको बड़ा आश्चर्य होगा। अभी कुछ दिन पहले हमारी जो सत्संग की टीम थी वो गई और बाहर क्षेत्रों में आगरा, मथुरा, नोएडा, दूसरी जगह गए और उन्होंने ऐसे एक प्रचार किया कि भैया जी के ऑनलाइन चैनल से जुड़े। तो एक भाई आए, आकर कहने लगे कि किस चैनल से जुड़े। अब जो सत्संग जो करने वाले भाई थे वो खुद ही चिंता में पड़ गए, क्योंकि प्रचार तो कर रहे थे पर करके नहीं देखा था, खुद कभी नहीं जुड़ के देखा था कि ये चैनल कौन सा है। अब बोल रहे थे कि चैनल से जुड़े, चैनल से जुड़े। जब किसी ने पूछा कि कौन सा चैनल है तो वो बहुत चिंता में पड़ गए कि किस वाले चैनल को हाँ बोल दिया जाए। तो अगर आप स्वयं इसको नहीं करके देखेंगे और आप दूसरे को प्रचार करेंगे, बिना खाए अगर दूसरे को बताएंगे कि चीज अच्छी है या खराब है, तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। तो इसीलिए छोटा सा काम करें, एक बार 2 मिनट का समय लगेगा। जिसने कभी नहीं करके देखा है, एक बार इस चैनल को 2 मिनट कैसे इससे जुड़ा जाता है वो व्यवस्था करके देख लें, ताकि कोई भी आपसे पूछे तो आप बता सकें, आप उसको बता सकें कि कैसे चैनल से जुड़ा जाता है। तो ये सब निःशुल्क आपको बांटा जा रहा है, इसका उपयोग करें और इस चैनल से ऑनलाइन जुड़ जाएं, ताकि आपको जहां भी हो, आप घर में काम कर रहे हो, किसी भी व्यवस्था में हो, पर सत्संग या किसी भी और जो चर्चाएं की जाती हैं, आध्यात्मिक चर्चा, सामाजिक चर्चा, वो सारी चर्चाएं आप घर बैठे सुन सकें।